ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट फर्स्ट में आप लोगों से बोला है कि एनसीईआरटी ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है और उसमें इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दे दी है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर दिए, उसमें कुछ फॉर्मूले दे दिए और कुछ उसमें उन्होंने थ्योरी इतनी ज़्यादा दे दी कि वो लगी नहीं रही कि मैथमेटिक्स की बुक है, वो एसएसटी की बुक है। अब इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि कॉन्सेप्चुअल वे में जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स चैप्टर्स है वो उन्होंने रिमूव कर दिए। अब उनका केवल इस नई एनसीईआरटी के में यूज ही होगा। लेकिन अब वे एज अ सेपरेट चैप्टर तो नहीं रहे और बच्चों ने 8th क्लास में और 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी को इतना मतलब इतना सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। अब वे 9th क्लास में कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए यहाँ पर अब मैं एक नए चैप्टर की जो अभी ये प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, ये जो अभी नया सिलेबस अपडेट हुआ है, इससे पहले मैं आप लोगों की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो चैप्टर्स है, ट्राइंगल, लाइन एंड एंगल, कोऑर्डिनेट्स, इन पर वन शॉट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सभी तरीके की थ्योरम विद प्रूफ और उसको जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको आप लोगों को बताऊंगा। बाकी फिर उसके बाद मैं आप लोगों को चैप्टर्स कराऊंगा ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के चैप्टर भी आप लोगों को मिल जाएंगे और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर को पढ़ करके आप लोग नए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है या फिर जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के जो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, जियोमेट्री है, वो यूज होगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें यूज होगी। बाकी इस बुक के अकॉर्डिंग जैसे इसमें एग्जांपल सोल्व कर रखे हैं और इसमें जैसे जैसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है उनके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन है। बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल जो सोल्व कर रखे हैं, इसमें मुझे एक बात बहुत ही बढ़िया लगी, मैंने पढ़ के देखा था कि इसमें सॉल्यूशन प्रॉपर दे रखा है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की बुक में सॉल्यूशन भी दे देते हैं एग्जांपल में और ब्रैकेट में लिख देते हैं वाई, रीजन हमें खुद बताना पड़ता है। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन थ्योरी इतनी ज्यादा दे दी कि वो लगी नहीं रही कि वो मैथ्स की बुक है, बल्कि वो ऐसी लग रही कि वो इंग्लिश या एसएसटी की बुक है। कॉन्सेप्चुअल वे में उन्होंने दिया ही नहीं, हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिटेल में दे दी, जबकि ऐसा नहीं देना चाहिए। इससे कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों बच्चे मतलब कि बच्चा पढ़ नहीं पाएगा इससे। लेकिन फिर भी हम लोग तो अपने तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। इनको कॉन्सेप्चुअलाइज वे में इनमें से ढूंढ करके चीजों को निकाल करके उनको शॉर्ट फॉर्म में बता करके आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और आप लोग पेपर भी अच्छा करके आओगे। अब मैं इसकी नई प्ले लिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बीसी बिल्डिंग ब्लॉक्स का वन शॉट भी बनाऊंगा। बाकी अगर आप लोग चाहोगे कि मैं उनको उस चैप्टर्स को पूरा पूरा पढ़ाऊँ आप लोगों को क्वेश्चंस को सोल्व करके, ताकि आप लोग जब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी यूज करें या फिर कोई भी जियोमेट्री का चैप्टर यूज करें, आप लोगों के हैंड ऑन हो जाए, यानी कि आप लोगों के हाथों पर वो बैठ जाए। देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के चैप्टर्स को फुल पढ़ाऊँ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। उससे क्या होगा कि आप लोगों के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करते करते जियोमेट्री आप लोग के हाथों पर बैठ जाएगी और यहाँ पे यूज करना नए सिलेबस में बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। थैंक यू।